सूरज और बाब इख्तियार से लेकर ऐवानों तक सोए हुए मसीहाओं को झंझोड़ती है। हाल ही में महकमा तालीम सिंध का एक शाही फरमान जारी हुआ जिसमें ऐलानिया दिया गया कि अब सरकारी स्कूलों में बच्चों की छुट्टी 2 बजे होगी और असातिज़ा को मजीद 1 घंटे का इजाफी टाइम स्कूल में देना होगा। पहले ही गरीब का बच्चा मेहनत कश रो रो कर कलम और किताब के लिए इल्म की शमा जलाने के लिए अपना पेट जला रहा था। आज ये हालत है कि स्कूल के बच्चे स्कूल छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं। शाही फरमान जारी करने वाले ये देख लें कि ये मेहनत कश बच्चे हैं जिनमें कोई गधा गाड़ी चलाता है तो कोई मोची है, कोई मैकेनिक, कोई झींगा मछली बनाता है तो कोई सिलाई कढ़ाई करता है। ये बच्चे ब्रेक में गंदा पानी पीते हैं। पंखे की हवा से महरूम ये बच्चे या तो फाका कुशी करते हैं या रात की सूखी रोटी पानी में डिबो कर खा लेते हैं। बड़ी बड़ी बातें हैं लेकिन ग्राउंड रियलिटीज देखें और फिर फैसला करें। इस बर्बरियत, सफाकियत और महरूमियत की वजह से गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे और असातिज़ा किस कर्ब से गुजर रहे हैं, इस हवाले से देखिए ये खुसूसी रिपोर्ट। खुफिया ने आवाम की आवाज बुलंद की क्योंकि हमें सैकड़ों की तादाद में शिकायत मौसूल होने लगी कि मुल्क के मेमारों के साथ सिर्फ एक नोटिफिकेशन जारी करके उनका बुनियादी हक तालीम छीन कर इस्तेहसाल किया जा रहा है। सरकारी स्कूलों में आए दिन वालिदैन के झगड़े के बच्चों को मदरसे जाना है तो कभी ये बात सुनने में आती है कि सारा दिन स्कूल में बैठेगा तो घर का चूल्हा कैसे जलेगा। ये मासूम बच्चे जो गुर्बत की सतह से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं, जिनके स्कूल में ना पीने का पानी है, ना वॉशरूम्स, ना लाइट और ना पंखे, इन हालात में इन क्लासों में खड़े होना अजीरन हो जाता है। चंद मिनटों में हमारी टीम पसीने में शराबोर हो गई तो सलाम है ऐसे असातिज़ा को जो सख्त गर्मी में बिना किसी सहूलियात के अपना फर्ज अदा करते नजर आए। मुफलिसी इन बच्चों के चेहरे पर साफ देखी जा सकती है। ये बच्चे फाका कशी में यहाँ बैठे हैं। हमारा बच्चा एक दिन स्कूल लंच न ले जाए तो कलेजा मुंह को आने लगता है। इन गरीब के बच्चों का क्या कसूर जो सुबह नाश्ता ही करके नहीं आते। यहाँ हर बच्चे की एक अपनी कहानी है। कोई गधा गाड़ी चलाता है तो कोई पंखे की वाइंडिंग करता है, कोई मैकेनिक है, कोई गाड़ी धोता है तो कोई फूल बेचता है। इन सरकारी स्कूलों में कोई अमीर का बच्चा नहीं पढ़ता। मासूम बच्चों के बैग से सूखी रोटी, भूसी के टुकड़े बरामद होना और बच्चों का रो पड़ना इस बात की दलील है कि वक्त बढ़ाने से ज्यादा अगर सहूलियात पर तरजीह दी जाए तो ना कोई स्कूल से वालिदैन अपने बच्चों को निकालेंगे, ना कोई बच्चा इल्म की शमा से महरूम होगा। इलेक्शन से लेकर सिलेक्शन तक दावे किए गए कि तालीम आम करेंगे, गुर्बत का खात्मा करेंगे, चाइल्ड लेबर खत्म होगी और कोई भूखा नहीं सोएगा। लेकिन आज भी ये बातें सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस या किसी पॉम्फलेट पर अच्छी लगती हैं। हकीकत का आईना इतना डरावना है कि ऐवान हो या सेक्रेट, यहाँ बैठे ये लोग सच देखना नहीं चाहते। 3 बजे तक असातिज़ा खंडर में बैठे रहें, फीमेल टीचिंग स्टाफ हो या फिर छोटी छोटी मासूम बच्चियां, वो क्या रफ़ाए हाजत खुले आसमान तले करें या फिर अपने घर जाएं। ज्यादातर स्कूलों में ना तो पानी है, ना ही बिजली है, ना ही बैठने का इंतजाम। फिर क्यों लिया जा रहा है गरीब बच्चों से इंतकाम? वालिदैन ने स्कूलों से बच्चे निकालना शुरू कर दिए। नाज़रीन, हमने इससे पहले भी आपको गवर्नमेंट स्कूल की हालत ज़ार दिखाई थी और ना सिर्फ यहाँ बल्कि इंटीरियर पे भी दिखाई थी। लेकिन इस वक्त हम कराची के वो गवर्नमेंट स्कूल कवर कर रहे हैं जिसका एक नोटिफिकेशन एजुकेशन मिनिस्टर ने जारी किया है, जिसके मुताबिक बच्चों की जो छुट्टी है वो 2 बजे की जाएगी। अब हम यहाँ इस गवर्नमेंट स्कूल में मौजूद हैं। हम यहाँ बच्चों से बात करते हैं कि आया वो इस नोटिस से खुश हैं या नहीं, क्योंकि यहाँ पर ना पानी है, ना बिजली है, ना और दीगर सहूलियात हैं, ना इस तरह की डेस्क हैं जिन पर बैठकर ये बच्चे जो है वो अच्छे से पढ़ सकें। तो फिर इनका टाइम बढ़ाना ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या इनको बुनियादी सहूलियात से आरास्ता करना ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है? अच्छा बेटा, आप इस स्कूल में कब से पढ़ रही हो? टीचर
3-4 महीने होने वाले हैं। मैं अंदर चल के आपको दिखाऊंगी कि यहाँ पे डेस्क कैसी है। जो इनके प्रिंसिपल हैं उनसे चल के बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि आया यहाँ पे बुनियादी सहूलियात मैसर हैं या नहीं। सबसे पहले इंटर होते ही आप फ़ैन देख लें, फ़ैन बंद है। अब वजह क्या है वो पूछ लेते हैं अंदर। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये पंखा बंद है क्या? लाइट नहीं है क्या? एक सेकंड। 1 घंटा आती है, हाँ। 1 घंटे बाद चली जाती है, कभी आती नहीं सारा दिन। दूसरा बड़ा मसला? दूसरा बड़ा मसला हमारा पानी का है। बच्चों को पीने का बिल्कुल पानी नहीं। तो दूसरा स्कूल में टाइमिंग जो है ना, नॉर्मली गवर्नमेंट स्कूल की टाइमिंग बढ़ा दी गवर्नमेंट गई। हमारे स्कूल टाइम बढ़ा दी। बच्चे 1:30 बजे तक बैठने की माँ बाप नहीं कोशिश नहीं करते। वो बोलते नहीं, हम 1 बजे कुछ बच्चे सुपारा पढ़ने जाते हैं, कुछ बच्चे काम पे भी जाते हैं। सही है, कोई मैकेनिक का कोई काम मैकेनिक का काम करता है, किसी का काम कराते हैं, तो इसलिए कुछ बच्चे आ नहीं रहे। अच्छा, चाइल्ड लेबर ये एक ऐसी तल्ख हकीकत है कि जिसे हमें बिलाखिर चाहते या ना चाहते निगलना पड़ेगा। बस 2 बजे बाद लाइट आती है यहाँ पर ना। 2 बजे के बाद आती है, यानी कि बच्चों की छुट्टी के बाद लाइट छुट्टी आती के है। बाद लाइट आती है। अच्छा, 25 तादाद है, ठीक है, और हाजिर जो है वो 13 हैं और 12 जो है वो गैर हाजिर हैं और दरख्वास्त किसी एक की भी नहीं है। यानी कि आधे बच्चे सिर्फ इसी वजह से यहाँ से चले गए हैं कि क्योंकि उन्होंने यहाँ से जाने के बाद किसी न किसी काम के सिलसिले में जो है वो जाना होता है। कोई मैकेनिक के शॉप पे बैठता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है कि किसी तरीके से अपने घर की दाल रोटी जो है वो चला सके। ये देखें आप, छत चेक करें, सरिये नज़र आ रहे हैं और छत की हालत इंतहाई मखदूश है। बिल्कुल ये कंडीशन है कि अल्लाह ना करे किसी वक्त भी गिर जाए। ये दरारें आप चेक करें। यहाँ पे भी देखें, इस क्लासरूम में जा बजा जो है वो सरिये नज़र आ रहे हैं। मतलब सहूलतों का फुकदान है। यहाँ पे भी आप चेक करें, स्टूडेंट्स जो हैं वो 13 स्टूडेंट्स जो हैं वो एब्सेंट हैं। ये वॉशरूम्स हैं, ये आप देख लें, बहुत गंदी स्मेल है। कैमरा आपको दिखाएगा। अच्छा, अब आप ये देखें, क्योंकि जब हमारी इनसे बात हुई इनके प्रिंसिपल से, तो उन्होंने कहा मैं खुद जो है अपनी जेब से पैसे देके जो है वो पानी खरीदता हूँ, अदरवाइज़ अगर ये वो पानी ना खरीदें तो बच्चे ये पानी पीने पे मजबूर हैं। हालत देखें आप, चेक करें। शाह से ज़्यादा शाह के वफादार। कोरंगी के एरिया में वाक़या गवर्नमेंट बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल नंबर 2 में कैंपस हेड की मनमानियाँ। खुद साख्ता प्रिंसिपल बनकर एजुकेशन सिस्टम की ऐसी तैसी करने में लगा हुआ है। जल्दी छुट्टी करवाने के पैसे, कोर्स देने के पैसे और तो और सिंध फूड अथॉरिटी की पाबंदी के बावजूद स्कूल में ठेले वालों से पैसे लेकर इनको अंदर दाखिल होने की इजाजत देता है। इस शख्स ने खुफिया की पूरी टीम को गुमराह करने की कोशिश की, जो आप देखेंगे, मगर इस ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। किसी ने नहीं है, कीड़ा भी है इसके अंदर। टंकी में से कुछ आ गए ना कीड़े। स्कूल में ऐसा क्या खुफिया काम चल रहा था जो मीडिया कवरेज से रोका गया? डीईओ कोरंगी ने मना किया है। स्कूल में बच्चों से कोर्स के पैसे वसूल किए गए। स्कूल में कब से कब तक लाइट नहीं होती? लाइट हो तो पंखे नहीं। बच्चों को कौन सा पानी पिलाया जाता है? यहाँ की छतें कैसी हैं? वॉशरूम्स में दरवाजे हैं या नहीं? बहुत कुछ छुपाया जाता रहा, लेकिन हमने वो कड़वा सच ढूंढ निकाला जिसे ऑल इज वेल के पीछे छुपाने की नाकाम कोशिश की जा रही थी। वॉइस नोट्स चलाकर स्कूल इंतजामिया को अलर्ट किया गया, मगर जब तक हमारे कैमरों में बहुत कुछ कैद हो चुका था। कोरंगी में वाक़े बॉयज सेकेंडरी स्कूल, जिसका प्रिंसिपल स्कूल में करप्शन की हदें पार कर चुका है। लोगों की मुसलसल शिकायत के बाद हमने रंगे हाथों इस स्कूल में ठेले वालों को पापड़ बेचते देखा। सिंध फूड अथॉरिटी हुकूमत सिंध के अहकामात की खिलाफ वर्जी करता ये प्रिंसिपल बारिश नहीं, ये प्रिंसिपल बहरूपिया है। हमें सेक्रेटरी और मिनिस्टर के खिलाफ शवाहिद देने की बातें करता रहा कि आप स्कूल आएं, बच्चों से बातें करें, लेकिन मेरा नाम ना आए। अगर बच्चे बोल पड़े तो सबसे करप्ट तो ये खुद हैं। मैंने आपको ये बताया कि ये स्कूल मेरे अंडर में आता है, ये कैंपस स्कूल है, सही है ना? मैं इसका इंचार्ज
इसीलिए अगले दिन का वक्त देकर स्कूल टाइमिंग में स्कूल के दरवाजे को ताले लगवा दिए और इतना जबरदस्त मैसेज चलवाया गया जो सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। जुमला प्रिंसिपल्स, हेडमास्टर और इंचार्ज हेडमिस्ट्रेस और हेडमास्टर साहिबान डिस्ट्रिक्ट कोरंगी, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर कोरंगी सैयद अनवर अली दानिश साहब की हिदायत के मुताबिक आप सबको इस बात के लिए आगाही दी जा रही है कि आजकल कुछ मुख्तलिफ मीडिया की टीम्स आपके स्कूलों में अचानक आते हैं बग़ैर किसी सेक्रेटरी की इजाज़त के, और वो आके मुख्तलिफ इंटरव्यू लेना शुरू कर देते हैं स्कूल मामलात के या दीगर सरकारी हवालों से। इस सिलसिले में आपको एक बार फिर सख्ती से तंबीह और हिदायत की जाती है कि आप बग़ैर सेक्रेटरीट की परमिशन के किसी भी मीडिया टीम को या किसी नुमाइंदे को इस तरीके से अपने स्कूल में आने की इजाज़त ना दें, और ना कोई टीचर, ना कोई स्टाफ, ना स्टूडेंट, ना HM, ना इंचार्ज उस पर कोई किसी किस्म का इंटरव्यू ना दें। ये सख्त हिदायत है DO की जानिब से। तमाम लोग इस पर सख्ती से अमल दरामद करें। बताइए प्रिंसिपल ने कैसे अलाउ किया? हम उनसे पूछ लो ना, हम लोग को बेचते और भी लोग बेचते थे। और भी पहले बेचते थे, अभी नहीं बेच रहे। और भी लोग बेचते हैं ना, आप बेचते हैं ना भाई। अब आप ये देख लें कि ये कौन सा जो है स्कूल है, मैं आपको नाम बता देती हूँ। GBHSS करके नंबर 2 के एरिया कोरंगी का ये कोई स्कूल है, ठीक है। और यहाँ पर जो है वैसे तो जो है हम लोग जा नहीं सकते कैमरे के साथ, माइक के साथ, ठीक है। लेकिन ये लोग जिस पे पाबंदी लगी हुई है, चिप्स, पापड़ और इस तरह की अशिया, ये बड़े आराम से जो है ये अंदर जाकर बेच कर आ जाते हैं। तो फिर इसका मतलब है कि इनके प्रिंसिपल की कोई मिली भगत होगी। नाज़रीन, इस वक्त हम गवर्नमेंट बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल कैंपस राना लियाकत में मौजूद हैं। इब्राहिम हैदरी का ये इलाका है, पसमानदा सा ये इलाका है, लेकिन स्कूल की कंडीशन आप इस वक्त देखें बड़ी अच्छी सी लग रही है। अंदर चलते हैं और क्लासरूम में बच्चों से बात करते हैं कि जो टाइमिंग का जो नोटिफिकेशन जारी किया है एजुकेशन मिनिस्टर ने, तो उससे उन बच्चों को कितना फ़र्क पड़ रहा है। अस्सलाम वालेकुम। बेटा क्या नाम है आपका? कबीर। कबीर, आप स्कूल के बाद कहाँ जाते हो? काम पे। क्या काम करते हो आप? पंखों का। पंखों का काम करते हो। हाथ दिखाओ अपने। ये देखिए छोटे छोटे प्यारे से मासूम से हाथ जो हैं ये पंखों का काम करते हैं। और ये चेक करें, हमारे हाथ देखें और इन बच्चों के हाथ देखें। अभी से अब क्या उम्र क्या है बेटा आपकी? अच्छा, ये दोनों ना भाई हैं, ठीक है। एक भाई काम करता है और एक भाई जो है वो ट्यूशन पढ़ने जाता है। तो अब इनसे अगर इनके पर्सनल सवाल पूछ रहे हैं तो ये लोग दुखी हो रहे हैं, तो इनको तकलीफ़ हो रही है। तो मैं कोशिश करूँगी इतने छोटे बच्चों से फिर बात नहीं करती, लेकिन अभी तक जो हमने इनसे बात की उसके मुताबिक कि यहाँ से जो है वो काम करने के लिए पंखों की दुकान पे जाते हैं। लेकिन यहाँ क्योंकि छुट्टी का टाइम बढ़ चुका है तो फिर इनको इतना टाइम नहीं मिलता। जब यहाँ से 2 बजे इनका ऑफ होता है, फिर आधे घंटे का इनका घर का रास्ता है, फिर वहाँ जाते हैं, फिर वहाँ जाने के बाद कुछ खाते पीते हैं और फिर जो है वो काम पर जाते हैं। तब तक इतनी देर हो चुकी होती है। तो अभी इनके वाले साहब का कहना ये है कि या तो फिर स्कूल चले जाओ या फिर स्कूल छोड़ दो। इसलिए ये बच्चा जो है वो इतना ज़्यादा उसने रोना शुरू कर दिया। आप ये देखें, मुफलिसी का ये आलम है। ये शक्लें, ये सूरतें जो AC की गाड़ियों में सफ़र करते हैं और जिनके बच्चे जो है वो ख़ुद बैरूने मुल्क पढ़ने जाते हैं, यहाँ पे भी नहीं बैरूने मुल्क पढ़ रहे होते हैं, उनको इनकी शक्लें और इनकी शक्लों पर लिखी मुफलिसी नज़र नहीं आ रही होती। मैकेनिक का काम हो गया, कोई वर्कशॉप का काम हो गया, कोई दीगर काम आप करते हो। क्या करते हो बेटा? चित्र हम लच्छे बनाते हैं। क्या बनाते हो? भला भला मोटा वाला लच्छा बनाते हैं। लच्छा बनाते हो आप? दिखाओ अपने हाथ दिखाओ। ये क्या हुआ तुम्हारे हाथ पे? लगा? क्या लगा? हाँ, चोट लग जाता। चोट लगी थी। सही है। तो यहाँ से वापस जाते हो, लच्छे बनाते हो? हाँ। चले, ये एक बच्चा यहाँ पे मौजूद है। बेटा आप क्या काम करते हो? पूरा बेचता हूँ। खड़े जाओ। हाँ, चूड़ा यानी कि चूड़ी बनाते हो? हाँ। गुटखा? हाँ, गुटखा बेचते हो? ओह माय गॉड, दांत दिखाओ अपने। सही। तो आपसे कौन गुटखा बिकवाता है? मेरी मम्मा। मैं तो सुन के हैरान होगी, इतना छोटा सा बच्चा गुटखा बना के बेचता है। अब आप
इस पर क्या मैं बोल सकती हूँ। वो दूसरा बच्चा है, उसका कोई दूसरा काम है, किसी का दूसरा काम है। उससे पहले वाली क्लास में हम गए तो एक बच्चा जो है वो पंखा बना रहा है, जबकि ये बहुत छोटी क्लास है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 6-7 साल तक के बच्चे हैं। देखिए कितने छोटे छोटे बच्चे हैं। अच्छा मुझे ये बताएं, आप इंचार्ज हैं, बैठ जाइए बेटा, आप लोग बैठ जाइए, आप इंचार्ज हैं, आप मुझे बताइए, एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है जिसके मुताबिक जो है बच्चों की टाइमिंग जो है 2 बजे कर दी है। इसकी वजह से आप लोगों को क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं? प्रॉब्लम ये है, सबसे पहले तो देख लें आप, स्ट्रेंथ देखिए हमारी कितनी ज़्यादा है। इसके लिए पानी का इशू है, साफ़ लाइट का इशू है, और बच्चे देखें भूखे आते हैं, प्यासे आते हैं। नंबर 2 मदरसे का, बच्चे खुद बताएंगे, आप लोग बताएं आप लोगों के क्या है। बेटा टाइमिंग जो बढ़ गई है उसकी वजह से आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है? मदरसे जा पा रहे हैं आप लोग? हाँ 1:30 बजे छुट्टी होता है, इधर से जाते हैं। सही, अब तो 1:30 2 बजे होती है। 2 बजे होता है, रास्ते में जाते 3 बज जाता है। 3 बज जाते हैं, फिर मदरसे जाते हैं, फिर क्या होता है? घर पे लाइट नहीं है। घर पे भी लाइट नहीं है और यहाँ पे भी लाइट नहीं है। फिर यही है, फिर आप मदरसे जा पाते हो, नहीं जा पाते? नहीं जा पाते। सही है, तो आप क्या चाहते हो, टाइमिंग कम हो या यही रहे? कम हो। कम हो। अच्छा, यहाँ और कौन से ऐसे बच्चे हैं जो यहाँ से निकलने के बाद किसी काम पर जाते हैं, कोई काम करते हैं अपने घर की रोटी और रोज़गार चलाने के लिए? कौन से ऐसे बच्चे जो काम पे जाते हैं? आप क्या करते हो बेटा? किसी भी काम में सबसे पहले कोई शर्म नहीं है, ठीक है? कोई कुछ भी काम करता है तो उसमें घबराना। गधा गाड़ी चलाना। गधा गाड़ी चलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जाने के बाद चलाते हैं? नहीं, यहाँ मदरसे के पास लेट हो जाता हूँ, मदरसा पढ़ के फिर जाता हूँ। फिर जाते हो, रात को कितने बजे आते हो? 8-9 बजे आता हूँ। 8-9 बजे आते हो। एक और गवर्नमेंट स्कूल है, ठीक है? यहाँ पर हम आए हैं और सामने आप देखें ऐसा लग रहा है कचरा कुंडी है इतनी। वैसे ही इस इलाके में बहुत ज़्यादा स्मेल है, फिर ये ताफुन और ये कचरा यहाँ पे पड़ा हुआ है बिल्कुल स्कूल के सामने। जब बच्चे सुबह सुबह तैयार होकर स्कूल आते होंगे तो वो पहले इस कचरे से गुजरते होंगे, उसके बाद अंदर जाते होंगे। हालत देखें आप, ये कचरा देखें आप। इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है, उसी तरीके से रोटी, कपड़ा और मकान हर शख्स का बुनियादी हक है जो उसे फराहम करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो बच्चों? बेटा क्या नाम है आपका? जीनत नाम है। जीनत, स्कूल कौन सी क्लास में हो? 2 क्लास में। 2 क्लास में हो, सही है। स्कूल में तमाम सहूलतें मौजूद हैं, दिल लगता है पढ़ाई में? जी, पढ़ने का भी बहुत शौक है। अब्बू क्या करते हैं आपके? अबू समंदर पे जाते हैं, कभी लेके आते हैं, कभी नहीं लेके आते। अच्छा, ये आप ये देखें, ये पानी में कीड़े भी मौजूद हैं। बच्चे यही पानी अभी हमारे सामने पी रहे थे, आप चेक करें, पानी फेंकवा दें। अंदर कचरा है, कीड़े भी हैं? किसी ने नहीं है, कीड़ा भी है इसके अंदर। टंकी में से कुछ आ गए ना कीड़े। सरदार अली शाह साहब सूबाई वजीर तालीम सिंध और इनके बासलाहियत और बाइज्जत ब्यूरोक्रेसी के मास्टर सेक्रेटरी साहब, आपके बच्चे स्कूल लंच लेकर जा सकते हैं, लेकिन सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे सुबह नाश्ता तक नहीं कर पाते। पेट में रोटी होती है तो इल्म लगता है, वरना हमने बड़े बड़े महज़िब और बाशऊर पढ़े लिखे भूखे लोगों को अक्सर दावत के खानों पर टूटते देखा है। स्कूल्स में ऐसी कौन सी सहूलियात मैसर हैं जिसकी वजह से वक्त में इजाफा किया जा रहा है? 3 बजे तक असातिज़ा को स्कूल में रोकना उनकी निजी जिंदगी को मुतासर कर रहा है। असातिज़ा के बच्चे स्कूल से आकर ठंडे चूल्हे तकते रहते हैं। इन बच्चों पर रहम करें जिनको किफालत की जरूरत है, जो खुद अपने घर के कफील हैं। आप या हमारे घर का कोई भी बच्चा ठंडी रोटी नहीं खाता। यहाँ लंच में भूसी टुकड़े और प्याज खाते भी हमें बच्चे दिखाई दिए। खुदा की कसम, दिल खून के आंसू रोता है। शायद अरबाब इख्तियार को भी रहम आ जाए। अभी बहुत से स्कूलों की हालत जार बाकी है, मगर इस ब्रेक के बाद। तो पेरेंट्स ने अपने बच्चों को वापस स्कूल से निकालना शुरू कर दिया। बोल रहे हैं टाइम बढ़ गया है भाई, हमारे बच्चे काम भी करते हैं।
उस्ताद से जो काम इज्जत और हौसला अफजाई से करवाया जा सकता है वो जबरी अंदाज में कभी नहीं हो सकता। इजाफी औकात में बच्चे पढ़ते नहीं बल्कि तमाशा किया जाता है। वालिदैन की बदकलामी का सामना एक उस्ताद ही करता है, किसी को मदरसे की जल्दी तो किसी को काम पर जाने की। लिफाफे वाले बायोमेट्रिक निज़ाम और गैर ज़रूरी मॉनिटरिंग टीम जो असातिज़ा को ब्लैकमेल करके पैसे कमा रही है। इससे ज़्यादा तवज्जो प्राइवेट स्कूल जैसा माहौल मुहैया करने में दी जाती तो आज सरकारी स्कूल भरने के लिए एनरोलमेंट ड्राइव की ज़रूरत ना पड़ती। बिजली, पानी, वॉशरूम और बैठने की साफ सुथरी महफूज जगह दी जाए तो बच्चे ना ही स्कूल बंक करें और ना ही छुट्टियां। खुदारा मासूम हाथों से कलम और किताब मत छीनिए वरना हमारी कौम मजीद पस्ती का शिकार हो जाएगी। नाज़रीन, इस वक्त हम रेडी गोट के एक स्कूल में मौजूद हैं और रेडी गोट जो है वो डिस्ट्रिक्ट मलिर में लगता है। इस वक्त क्लासरूम्स में जाते हैं और बच्चों से कुछ बात करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो बच्चों? अच्छा, यहाँ पे कौन से बच्चे ऐसे हैं जो यहाँ पढ़ाई के बाद काम पे जाते हैं? आप क्या काम करते हैं बेटा? मदरसे पे मदरसा? सिलाई कढ़ाई करते हैं। अम्मी कहती है देर हो जाती है तो स्कूल पर नहीं जाओ। तो आप ये देख लें कि बच्ची कह रही है कि अब चूंकि टाइमिंग बढ़ गई है तो अम्मी अब कहती हैं स्कूल छोड़ दो। क्या काम करते हो? स्कूल के बाद मैं पेट्रोल का दुकान चलाता। पेट्रोल की दुकान चलाते हो? हाँ। पेट्रोल भरते हो गाड़ियों में? हाँ। अच्छा, क्या एज क्या आपकी? हाँ? एज उम्र क्या आपकी? 9 साल। 9 साल के हो? सही है। ये देख लें आप, 9 साल का बच्चा जो है यहाँ स्कूल से पढ़ने के बाद पेट्रोल पंप की दुकान पर काम करता है और लोगों की गाड़ियों में पेट्रोल भरता है। असल में यहाँ के तो गरीब बंदे हैं, तो यहाँ एक तो टाइम इन्होंने बढ़ा दिया है, तो सिंपल ही बात है, ये बच्चे आते हैं, कोई ये यहाँ आता है कोई पकौड़े वाला ये हो तो 5-10 रुपए होते तो ले लेते हैं, वैसे ऐसे ही बैठे हुए होते हैं। तो इस बार नाश्ता भी नहीं करके आते हैं तकरीबन। सही। और टाइमिंग अब जब बढ़ गई है तो भूखे बच्चे बैठे रहते, तंग नहीं करते? बहुत डिफ़िकल्टीज बढ़ गई हैं। अब बार बार उनको पानी चाहिए। अब जाहिर है पहले 5 घंटे थे, अब ये जो 2:30 बजे 1:30 बजे तक कर दिया है, तो ये 2-2.5 घंटे बढ़ गए हैं, तो जाहिर है प्रॉब्लम बढ़ गई है इनकी वजह से। तो बच्चे बहुत डिस्टर्ब करते हैं, पढ़ाई में भी इनकी तवज्जो नहीं। अब यूँ ही टाइम बढ़ाए तो जाहिर है अब टाइम बढ़ने से ये पहले ही बेचारे इतना वो इफेक्ट नहीं करते, खाना नहीं खा रहे। अटेंडेंस का रेशो क्या है? अटेंडेंस तो अभी कुछ बेहतर है, बड़ी इफ़ेक्ट के बाद, बड़ी कोशिशों के बाद। जब से ये टाइमिंग बढ़ने वाली बात हुई है तो पेरेंट्स ने अपने बच्चों को वापस स्कूल से निकालना शुरू कर दिया। बोल रहे हैं टाइम बढ़ गया है भाई, हमारे बच्चे काम भी करते हैं और इनको मदरसे भी जाना होता है, तो ये काफ़ी इशूज़ आ रहे हैं हमें। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, हमने और भी स्कूल्स देखे, आपका स्कूल कदरे बेहतर लग रहा है, तो ये गवर्नमेंट ने आपको बना के दी है या CSR के तहत? नहीं, ये एजुकेशन वर्क्स वालों ने बना के दिया है, गवर्नमेंट नहीं। बच्चों की तरफ से आपको क्या परेशानी का सामना होता है कि क्या बेसिकली होता क्या है? पेरेंट्स भेजते हैं खुशी खुशी बच्चों को? नहीं, पेरेंट्स जो है ना, जब तक टाइमिंग का इशू नहीं था तो पेरेंट्स भेजते थे, लेकिन अब ये है कि लाइट चली जाती है, उसके बाद बच्चे यहाँ पे 50 बच्चे एक क्लास में बैठे हुए हैं, तो बहुत ज़्यादा मतलब सफोकेशन हो जाता है, बच्चे परेशान हो जाते हैं, तो इसलिए जो है ना पेरेंट्स भी तंग हो रहे हैं। और दूसरा ये कि ये बच्चे माहीगीर हैं और यहाँ से जाके ये झींगे वगैरह साफ़ करते हैं और कुछ बच्चे दुकानों पे काम करते हैं, बच्चियाँ जो हैं अपने घर में सिलाई कढ़ाई या रल्ली वगैरह बनाना, तो अब पेरेंट्स कह रहे हैं कि टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है। और सबसे बड़ा इशू तो यहाँ मदरसे का है। हर स्कूल जो है ना गवर्नमेंट का इसी बात से तंग है कि 1 बजे के बाद बच्चे मदरसे जाते हैं, जब वो लेट जाते हैं तो मौलवी साहब उनको मारते हैं। अब जो टाइमिंग बढ़ाई है इससे जो है मसले ही पैदा हो रहे हैं और इससे ये नहीं होगा कि एजुकेशन कोई अच्छी हो जाएगी हमारी। कैमरे पर बात नहीं करेंगे, किसी को नौकरी की पड़ी है तो किसी को शाह की वफादारी की। पर्ची पर भर्ती होने वाले असातिज़ा आज भी मौजूद हैं और मेरिट पर आए असातिज़ा से सौतेला सलूक किया जाता है। हम अंदरूनी सिंध के स्कूल में सबल, बाड़े और साई की ताके तो दिखा चुके हैं, लेकिन आज जो हम आपको अपने प्रोग्राम में दिखा रहे हैं, ये बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है। यहाँ आज भी बच्चे चटाइयों पर बैठे तालीम हासिल कर रहे हैं। इंसान होने के नाते मुंह से कुछ गलत ना निकल जाए, लेकिन अपने पेशे के वकार को बरकरार रखने के लिए सिर्फ इतना कि शर्म तुमको नहीं आती। ये बच्चे भी इंसान के बच्चे हैं। अगर हादसा हुआ या छत गिरी
तो कोई खुदारा सियासी बयान ना दागिएगा। सलाम है ऐसे असाज़ा को जो ऐसे खतरे में भी इल्म की शमा जलाए बैठे हैं, वरना मौत के मुंह में कोई क्यों बैठेगा। ऐसे मनाजिर जो कराची में देखने को मिले आप भी देखिए, और साई सरकार के कारनामे भी, मगर इस ब्रेक के बाद। लंच लेकर आया कोई बच्चा? इतना सख्त रोटी का टुकड़ा ये बच्चे लंच के लिए ला रहे हैं। स्कूल में बैठे मासूम बच्चों की मासूमियत भरी निगाहों में हमने कई सवाल देखे कि गरीब के बच्चों का क्या कसूर है। इस अंधेर नगरी और चौपट राज में जिनको कोई काम नहीं आता वो पॉलिसी मेकर बने बैठे हैं। सीईओज और डीईओज पूरे सेक्रेटरीट में किस किस जगह किस काम के लिए कितनी रिश्वत लेते हैं असातिज़ा बखूबी वाकिफ हैं। उस्तादों और तालिब इल्मों पर तरस खाएं, वरना सिर्फ टूटी फूटी बिल्डिंगें ही नजर आएंगी। गरीब के बच्चों को स्कूल से घर बिठाने वाले वालिदैन की मजबूरी बच्चों को तालीम से महरूम कर रही है, जिसके जिम्मेदार वजीर तालीम और इनके पॉलिसी मेकर्स हैं। पहले बुनियादी ज़रूरियात पूरी करें, वरना ना ही असातिज़ा काम ठीक से करेंगे और ना ही तलबा खाली पेट पढ़ाई करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। ये एक और क्लास में हम आए हैं और यहाँ पर आप देखें बच्चों के पास यूनिफॉर्म्स नहीं है, लेकिन पढ़ने की लगन इतनी है कि सारे बच्चे जो है वो आए हुए हैं। इनकी अटेंडेंस का रेशो आप चेक करें, 45 टोटल स्टूडेंट हैं, जिसमें से 41 जो है वो प्रेजेंट है। अच्छा बच्चों, कोई लंच लेकर आए? जो लंच लेकर आए हाथ उठाए। आज हम भी आपके साथ लंच करेंगे। सही है, लंच दिखाओ बेटा। ये आपका लंच है? ये इतना सख्त रोटी का टुकड़ा जो मेरे ख्याल टूट भी नहीं रहा, ये बच्चे लंच के लिए ला रहे हैं। वो लोग जो 1:30 बजे की बातें कर रहे हैं, 2 बजे की बातें कर रहे हैं, वो देखें तो सही खुदारा कि इनके पास खाने पीने की बुनियादी ज़रूरत की चीज़ मौजूद है कि नहीं। इनको इतनी देर तक बैठा रहे हैं, लेकिन इनके पास खाने को क्या है ये कोई नहीं देख रहा। इंतहाई अफसोस का मकाम है। इनका कसूर सिर्फ इतना है कि ये गरीब हैं और गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आप टीचर हैं? जी। जनवरी की स्पेलिंग सुना दें। GUNRAY। जनवरी की क्या सुना रहे हैं आप? GU जनवरी महीना। जी जी। GUN जी। ठीक है, अब आप ये देख लें कि बच्चों के साथ साथ ये भी देखना ज़रूरी है कि बच्चों को 1:30-2 बजे तक तो बैठा रहे हैं कि भाई 2 बजे से पहले बच्चों की छुट्टी नहीं हो सकती। जो टीचर उनको पढ़ा रहे हैं ज़रा उनकी क्वालिफ़िकेशन भी तो चेक कर लें, आया कि वो ख़ुद क्वालिफाइड हैं, वो बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं। अब वो जी से मुझे जनवरी की स्पेलिंग सुना रहे हैं। एंट्रेंस पे लिखा हुआ है पली करी आई, यानी कि खुशामदीद हमें कर रहे हैं। और मैं आपको ये बता दूं यहाँ पे स्वीपर भी नहीं है, तो अब ये सफाई किस तरह से करते हैं, क्या चीज़ें करते हैं। और जो 2 टीचर्स की मैं आपसे बात करी तो एक हेड मास्टर है और एक टीचर यहाँ पर है। अरे चलते हैं इनसे बात करते हैं। अच्छा, ये क्लास टीचर भी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं आपके स्कूल में? हमारे पास सारे मिक्स बच्चे हैं, पहली से लेकर 5वीं तक 2 क्लासें हैं। हर क्लास में जो है ना आप देख रहे हो। अभी यहाँ पे कौन कौन सी क्लास बैठी ये है? 3, 4, 5 3, 4, 5 बिठाई हुई है। टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं इसमें? इसमें है 13 स्टूडेंट सारे लगे हुए इधर। अगर इनको हाजत इतनी हो बड़ी बिल्डिंग नजर आ रही है, अंदर आए हैं तो ना कुछ वॉशरूम है भी ना नहीं बिल्डिंग है। है, ना ये तकरीबन मुझे इस स्कूल में 14 से 15 साल हो गए मैं आया हूँ। इसी सूरत में यही हालत है। यही सही है, एक टीचर एक हेडमास्टर हमें पता चला यहाँ पर है। मैं एक टीचर में हूँ और एक हेडमास्टर है, बस और कोई नहीं है। इससे पहले लास्ट ईयर में जो है ना 182 बच्चे थे और टीचर 2 थे। हमने अपने कितने मिन्नतें की हैं कि हमें टीचर तो दो, क्योंकि बच्चे तो ये दीवारों से तो नहीं पढ़ेंगे ना, खिड़कियों से तो नहीं पढ़ेंगे ना, टीचर होएगा तो पढ़ेंगे ना।
बच्ची क्या फरियाद करी है, ज़रा इसी की ज़बानी सुन लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हमारे स्कूल में ना बिजली है, ना टीचर है, ना वॉशरूम है, ना कोई और टीचर है। प्लीज़ हमें टीचर भी दो और बिजली भी दो और वॉशरूम भी दो। जी हाँ, बच्चों से बात हुई तो बच्चों ने बताया कि यहाँ पर जो लंच में लेकर आते हैं प्याज और रोटी, बसर और